जय हिंद। इससे पहले आपको हम संसद की कार्यवाही के बारे में बता चुके हैं, जिसमें शून्यकाल, प्रश्नकाल, लंच और सबसे अंतिम में था प्रस्ताव, जिस प्रस्ताव में किसी भी विधेयक को कानून बनाया जाता है। तो आज हम लोग समझेंगे कि वो विधेयक जो होता है वो कानून कैसे बन जाता है संसद में। और उस वीडियो में सबसे लास्ट पॉइंट में आपको हम बोले थे कि किसी भी विधेयक को कानून बनने के लिए उसको संसद से होकर के गुजरना पड़ेगा। और संसद का मतलब होता है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। यानी कि कोई भी विधेयक जो है, बिल, ये तीनों के पास जाएगा, इसको तीनों का समर्थन मिलेगा, तब जाके वो नियम बनेगा, एक्ट बनेगा, कानून बनेगा। चलिए आज हम लोग समझते हैं कि विधेयक कानून कैसे बन जाता है। हमारा मेन टॉपिक है। तो विधेयकों के पुनः स्थापना तथा पारित करने की विधियां को संविधान के अनुच्छेद 107 में दर्शाया गया है। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि विधेयक क्या होता है। विधेयक वही जिसको तैयार करते हैं कि हमको कौन सा नियम बनाना है, किस मैटर पे, उसका खाका जो तैयार करता है वही होता है विधेयक। ड्राफ्टिंग जिसको तैयार करता है, मसौदा उसको बोलते हैं। और क्या है पुनः स्थापना, मतलब इंट्रोड्यूस करवाना। किसी भी मुद्दे को, किसी भी मसौदा को, ड्राफ्टिंग को संसद में जाकर के इंट्रोड्यूस करवाता है, सबको परिचय करवाता है, उसको ही बोलते हैं पुनः स्थापना। ठीक है। और पारित मतलब जो पूर्ण तरीके से संसद से होकर के गुजर गया और सबने उसका समर्थन दे दिया, उसको बोलते हैं पारित होना। तो आज हम लोग वही समझेंगे कि कोई भी जो विधेयक है वो कानून बन जाता है और उसको पारित किया जाता है संसद के तीनों अंग से। उसका विश्लेषण कहाँ है? अनुच्छेद 107 में है। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि कोई भी जो कानून बनेगा तो उसमें कौन कौन सा नियम लगाना है, कौन कौन सा नियम हटाना है, कौन सा नियम पहले आएगा। तो ये सब चीज का जो खाका तैयार करेगा, मसौदा उसको बोलते हैं, मतलब ड्राफ्टिंग करेगा, वो उस क्षेत्र का, जिस क्षेत्र में नियम बनाया जाएगा, उस क्षेत्र का जो एक्सपर्ट होगा वो लोग मिल करके पहले उसका खाका तैयार करेंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर डिफेंस से जुड़ा हुआ कोई नियम है तो उसको डिफेंस एनालिस्ट, रक्षा विशेषज्ञ लोग बनाएंगे। अगर कोई वित्त मतलब पैसा से जुड़ा हुआ मामला है तो उसको जो इकोनॉमी, अर्थशास्त्री जो होंगे वो लोग मिलकर के उस नियम को बनाएंगे। तो उस नियम को जो बनाएंगे, एक खाका तैयार करेंगे, उसी को बोलते हैं मसौदा, मतलब ड्राफ्टिंग वो लोग करेंगे। ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, वो जो कंसर्न मंत्री होंगे, मिनिस्टर होंगे, उनके हाथ में सौंप देंगे। मान लीजिए कि अगर गृह मंत्रालय से जुड़ा हुआ है तो अमित शाह को दे देंगे, अगर रक्षा मंत्रालय से जुड़ा हुआ है तो राजनाथ सिंह को दे देंगे। इनका काम यहाँ खत्म हो गया। एनालिस्ट का जो भी है, चाहे अर्थशास्त्री है, डिफेंस एनालिस्ट है, वो नियम वो बना देंगे, मसौदा ड्राफ्टिंग तैयार कर देंगे और उसके बाद कंसर्न मिनिस्टर को दे देंगे। अब क्या करेंगे, वो मिनिस्टर लेकर के आएंगे संसद में। ठीक है। और संसद में क्या होता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो सबसे पहले क्या है कि कोई भी नियम, जैसे मान लीजिए कुछ नियम ऐसा है जिसको पहले लोकसभा में लाया जाएगा और कुछ नियम ऐसा है जिसको पहले राज्यसभा में लाया जाएगा और कुछ नियम ऐसा भी है जिसको आप दोनों में से कहीं भी पहले ला सकते हैं, लेकिन दोनों का बहुमत उसमें मिलना अनिवार्य है। दोनों का बहुमत मिलेगा तभी जाकर के वो राष्ट्रपति जी के पास जाएगा। तो मंत्री जी क्या करेंगे, पहले लोकसभा में मान लीजिए ले आएंगे या राज्यसभा में पहले ले आएंगे। लोकसभा में जैसे ही लाएंगे उस ड्राफ्ट को, तो उसके बाद उसको प्रस्तुत किया जाएगा लोकसभा में या राज्यसभा में। प्रस्तुत मतलब इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। कहने का मतलब कि उसका प्रत्येक मतलब का अलग अलग कॉपी उसका तैयार किया जाएगा और अलग अलग कॉपी जो है वो सारे मिनिस्टर को, सारे संसद को दिया जाएगा पढ़ने के लिए कि हाँ ये नियम है, पढ़िए। अब उसके बाद क्या होगा, जब सारे लोग उस ड्राफ्ट को पढ़ लेंगे तो अपना विचार देंगे कि हाँ इसमें क्या गलती है, क्या सही है, क्या जुड़ना चाहिए, क्या हटना चाहिए, ये सारा वो लोग अपना विचार देंगे। उसके बाद क्या होगा कि मतदान होगा। उसमें जो संसद भवन में जितने भी संसद बैठे हुए हैं उनमें मतदान होगा उस मुद्दे पर कि कौन सा इस नियम के खिलाफ में है और कौन सा इस नियम के समर्थन में है। उनका मतदान हो जाएगा और उसके बाद फिर पारित होगा अंतिम में। इतना चरणों से, 4 चरणों से होकर के गुजरना पड़ेगा किसी भी विधेयक को संसद में। अब देखिए मान लीजिए कि लोकसभा में 4 चरण से गुजर गया तो उसके बाद उसी विधेयक को फिर राज्यसभा में जाना पड़ेगा, या पहले अगर वो विधेयक राज्यसभा में आया है तो उसके बाद फिर दोबारा इसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा लोकसभा में। कहने का मतलब कि किसी भी विधेयक को इन 4 चरणों से होकर गुजरना पड़ेगा संसद के दोनों सदनों में, लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों सदनों में होकर के गुजरना पड़ेगा। अब यहां से पारित हो गया तो वही ड्राफ्ट जो होगा, वही जो मसौदा होगा वो बन जाएगा विधेयक, मतलब बिल बन जाएगा, जब दोनों का समर्थन प्राप्त हो गया उसके बाद।
और आपको पहले हम बता चुके हैं कि किसी भी विधेयक को कानून बनने के लिए, एक्ट बनने के लिए उसको संसद से होकर के गुजरना पड़ेगा, उसको संसद का समर्थन मिलना चाहिए। ये बात भारतीय संविधान में लिखा हुआ है। और संसद का मतलब होता है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, तीनों होता है, सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा नहीं होता है। तो जैसे ही यहां से पारित हो गया, उसके बाद कहां जाएगा? राष्ट्रपति जी के पास जाएगा वो विधेयक। जैसे आप जानते हैं ना, CAB आया था, मतलब सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, नागरिकता संशोधन बिल। तो जब तक ये पूर्ण रूप से साइन नहीं हुआ था, पूर्ण रूप से पारित नहीं हुआ था राष्ट्रपति के द्वारा, उसके पहले इसका नाम था CAB, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल है ये, क्योंकि राष्ट्रपति जी इस पे साइन नहीं किए हैं, संसद के तीनों सदनों से पारित नहीं हुआ है, इसीलिए ये बिल है। ठीक है, अब क्या है कि यही बिल चला जाएगा राष्ट्रपति जी के पास, क्योंकि राष्ट्रपति जी भी संसद के अभिन्न अंग होते हैं। ठीक, तो राष्ट्रपति जी अगर साइन करेंगे उस बिल पर तो बन जाएगा कानून, एक्ट बन जाएगा। लेकिन राष्ट्रपति जी अगर उस बिल पर साइन नहीं करेंगे तो बिल का बिल ही रह जाएगा, वो उसका मान्यता नहीं है। जैसे देखिए, यही याद है ना, यहाँ पे CAB जो था वो बन गया CAA, मतलब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन कानून। ये चीज एक ही था, लेकिन साइन करने से पहले वो था बिल, लेकिन जैसे ही संसद भवन से, लोकसभा राज्यसभा से होकर के गुजरा, फिर राष्ट्रपति जी साइन कर दिए, उसके बाद यही बिल बन गया कानून, एक्ट बन गया। यहां तक समझ गए? अब हमें समझना है कि कौन सा बिल पहले लोकसभा में जाएगा और कौन सा बिल पहले राज्यसभा में जाएगा। देखिए, जो बिल सबसे पहले लोकसभा में जाएगा वो है बजट। बजट जो पेश किया जाता है सबसे पहले, वो लोकसभा में पेश किया जाएगा। फिर है धन विधेयक, उसके बाद है वित्त विधेयक 2। वित्त विधेयक फर्स्ट जो होता है पार्ट 1, उसको आप कहीं भी पहले प्रस्तुत कर सकते हैं, राज्यसभा में, लोकसभा में, कहीं भी पहले कर सकते हैं उसको इंट्रोड्यूस। लेकिन जो वित्त विधेयक पार्ट 2 है, उसको आप लोकसभा में पहले प्रस्तुत करना पड़ेगा आपको, उसके बाद राज्यसभा में प्रस्तुतिकरण उसका होगा। अब देखिए, राज्यसभा में कौन कौन सा बिल जो होगा पहले प्रस्तुत किया जाएगा। पहले अखिल भारतीय सेवा, जो DM बनते हैं, मतलब UPSC वाले, उनको क्या होता है कि वो भारत सरकार उनको ट्रेनिंग देती है, एग्जाम लेती है और सौंप देती है राज्य सरकार को, और उसका वेतन जो होता है वो राज्य सरकार को देना पड़ता है। ये बात क्लियर होना चाहिए। तो इस पर जो भी नियम बनाया जाएगा, अखिल भारतीय सेवा पर जो नियम बनाया जाएगा, कोई नियम को हटाया जाएगा या उसमें कुछ अमेंडमेंट किया जाएगा, तो सबसे पहले उसको जाना होगा राज्यसभा में, उसके बाद जाएगा वो लोकसभा में, फिर जाएगा राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति के पास सभी विधेयक को जाना है, चाहे कोई भी हो, क्योंकि राष्ट्रपति भी संसद के अभिन्न अंग होते हैं। आपको हम पहले पढ़ा चुके हैं, अगर नहीं पढ़े हैं, अगर नहीं देखे उस वीडियो को, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप जाकर के पहले उस वीडियो को देख लीजिए अच्छे से, फिर आपको बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएगी। फिर क्या है कि राज्य सूची में कानून, वैसे तो राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार राज्य को होता है, लेकिन इमरजेंसी में 1 साल के लिए राज्यसभा जो सांसद होते हैं वो भी कानून बना सकते हैं राज्य के लिए। तो जो भी उस सूची में कानून बनाए जाएंगे उसको सबसे पहले कहाँ जाना पड़ेगा? राज्यसभा में जाना पड़ेगा, फिर जाके लोकसभा में। फिर उपराष्ट्रपति पर महाभियोग, मतलब कि बोल देंगे कि उपराष्ट्रपति जी अच्छा नहीं है, इनको हटा दिया जाए पूरा, इसको ही बोलते हैं उपराष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना। तो अगर उपराष्ट्रपति, आप जानते हैं कि राज्यसभा के महासचिव होते हैं, इनको हटाने के लिए सबसे पहले राज्यसभा में ही जाना पड़ेगा, उसके बाद लोकसभा में। ठीक है, यहां तक हम लोग समझ गए।